ये जैसे आप सभी को पता है, दिशा निर्देश मिले थे, शासन से मिले थे हम लोग को, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले थे। इसमें आज सुबह 7 बजे से पुलिस लाइन और हमारे समस्त थानों पे सायरन बजाया गया और पुलिस की जो प्रिपेयर्डनेस है वो चेक की गई। खासतौर पर जो हमारी फैमिली लाइन है और पुलिस में जो बेसिस इंस्टॉलेशन है, हमारे थाने हो गए, हमारे चौकी हो गए, बैरक्स हो गए, हमारी जो बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनी है उनको देखा गया प्रॉपर। उसके पश्चात पूरे जितने भी हमारे संवेदनशील टाउन वहाँ पे, जैसे कि हरदोई में हम लोगों ने पैदल गश्त की है फुल गियर के साथ, वाइब्रेटर गियर के साथ पूरे संवेदनशील इलाकों में। साथ ही साथ सभी थानों को निर्देशित किया गया था कि अपने अपने कस्बों में जो संवेदनशील कस्बे वहाँ पे गश्त की जाए। ये हमारा फर्स्ट फेज था जो सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो अभी खत्म होने वाला है। सेकेंड फेज हमारे जो वाइटल इंस्टॉलेशन हैं, जैसे कि हमारे शुगर मिल हो गए यहाँ पे, संडीला में हमारे इंडस्ट्रियल सेंटर्स हो गए, कुछ हमारे जो अस्पताल हैं वो हो गए, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनकी चेकिंग की जाएगी और वहाँ पे जो प्रिपेयर्डनेस की स्थिति है वो चेक की जाएगी। उसके पश्चात हमारे शाम को जो हमारे और एलाइड ग्रुप्स हैं, जैसे कि होम गार्ड्स हो गए, PRDs हो गए, हमारे पुलिस पेंशनर्स हो गए, हमारे एक्स आर्मी मैन हो गए, उनसे चर्चा करके उनसे भी बात की जाएगी और उनको उसमें अवेयर किया जाएगा। साथ ही साथ फायर सर्विस टीम को भी बोला गया है कि यहाँ पे जो स्पेशली जो हमारे यहाँ एक मूवी थिएटर है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो प्रिपेयर्डनेस है, अगर कोई अग्नि घटना हो जाती है, कहीं कोई आग लग जाती है तो उससे कैसे बचना है, उसके बारे में जागरूक करना है। साथ ही साथ विशेष जो चौराहे हमारे हैं वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन चलाना। तो ये हमारी पूरी आज दिन की प्रोग्राम रहेगा और उसमें पूरी तरीके से हर पहलू को हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग की डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस कैसी है। नागरिक सुरक्षा को लेकर आम लोगों को कैसे जागरूक किया जाएगा, क्या प्रयास? नागरिक सुरक्षा को लेकर हम लोग जो, जैसा कि आपको बताया, होमगार्ड्स, हमारे PRDs, हमारे पुलिस पेंशनर्स हो गए, हमारे एक्स आर्मी मैन, जो भी हमारे प्रभावशाली सम्रांत व्यक्ति हैं, उनसे वार्ता की जाएगी और उनके थ्रू नागरिकों को इसके बारे में जागरूक। पाकिस्तान पर मिसाइल स्ट्राइक हो गई है, एक IPS अधिकारी के रूप में आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इस पर कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं है। हमारा जो दायित्व है एज एन IPS ऑफिसर्स, एज ए पुलिस ऑफिसर्स, कि हमें जो इंटरनल सिक्योरिटी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हमारे कार्य क्षेत्र हैं उनको अच्छी तरीके से हम लोग अलर्ट मोड में रखना है। यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और मेरी सभी जनपद वासियों से अपील है कि अपने फोर्सेस पे, अपनी पुलिस पे पूरा भरोसा रखें और कभी किसी को कोई मौका न दे जो इंटरनल पीस को डिस्टर्ब करे। भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान में की गई स्ट्राइक के बाद में हरदोई पुलिस ने भी मॉक ड्रिल की है। तमाम शहर के ऊंचे स्थानों के अलावा थिएटर, इंडस्ट्रियल एरिया में भारी पुलिस ने मॉक ड्रिल की है। बताते चलें कि हरदोई के पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन के द्वारा भारी पुलिस बल के साथ यह मॉक ड्रिल की गई है। हरदोई से आदर्श त्रिपाठी।
ये जैसे आप सभी को पता है, दिशा निर्देश मिले थे, शासन से मिले थे हम लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले। इसमें आज सुबह 7 बजे से पुलिस लाइन और हमारे समस्त थानों पे सायरन बजाया गया और पुलिस की जो प्रिपेयर्डनेस है वो चेक की गई। खासतौर पर जो हमारी फैमिली लाइन है और पुलिस में जो बेसिस इंस्टॉलेशन है, हमारे थाने हो गए, हमारे चौकी हो गए, बैरक्स हो गए, हमारी जो बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बनी है उनको देखा गया प्रॉपर चेक। उसके पश्चात पूरे जितने भी हमारे संवेदनशील टाउन वहाँ पे, जैसे कि हरदोई में हम लोगों ने पैदल गश्त की है फुल गियर के साथ, वॉरिपेटर गियर के साथ पूरे संवेदनशील इलाकों में। साथ ही साथ सभी थानों को निर्देशित किया गया था कि अपने अपने कस्बों में जो संवेदनशील कस्बे वहाँ पे गश्त की जाए। ये हमारा फर्स्ट फेज था जो सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो अभी खत्म होने वाला है। सेकेंड फेज हमारे जो वाइटल इंस्टॉलेशन हैं, जैसे कि हमारे शुगर मिल हो गई यहाँ पे, संडीला में हमारे इंडस्ट्रियल सेंटर्स हो गए, कुछ हमारे जो अस्पताल हैं वो हो गए, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनकी चेकिंग की जाएगी, वहाँ पे जो प्रिपेयर्डनेस की स्थिति है वो चेक की जाएगी। उसके पश्चात हमारे शाम को जो हमारे और एलाइड ग्रुप्स हैं, जैसे कि होम गार्ड्स हो गए, PRDs हो गए, हमारे पुलिस पेंशनर्स हो गए, हमारे एक्स आर्मी मैन हो गए, उनसे चर्चा करके उनसे भी बात की जाएगी और उनको इसमें अवेयर किया जाएगा। साथ ही साथ फायर सर्विस टीम को भी बोला गया है कि यहाँ पे जो स्पेशली जो हमारे यहाँ एक मूवी थिएटर है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो प्रिपेयर्डनेस है, अगर कोई अग्नि घटना हो जाती है, कहीं कोई आग लग जाती है तो उससे कैसे बचना है, उसके बारे में जागरूक करना है। साथ ही साथ विशेष जो चौराहे हमारे हैं वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन चलाना। तो ये हमारी पूरे आज दिन की प्रोग्राम रहेगा और उसमें पूरी तरीके से हर पहलू को हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग की डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस कैसी है। नागरिक सुरक्षा को लेकर आम लोगों को कैसे जागरूक किया जाएगा, क्या प्रयास? नागरिक सुरक्षा को लेकर हम लोग जो, जैसा कि आपको बताया, होमगार्ड्स, हमारे PRDs, हमारे पुलिस पेंशनर्स हो गए, हमारे एक्स आर्मी मैन, जो भी हमारे प्रभावशाली सम्रांत व्यक्ति हैं उनसे वार्ता की जाएगी और उनके थ्रू नागरिकों को इसके बारे में जागरूक। पाकिस्तान पर मिसाइल स्ट्राइक हो गई है, एक IPS अधिकारी के रूप में आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इस पर कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं है। हमारा जो दायित्व है एज एन IPS ऑफिसर्स
एज ए पुलिस ऑफिसर्स कि हमें जो इंटरनल सिक्योरिटी है हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हमारे कार्य क्षेत्र हैं उनको अच्छी तरीके से हम लोग अलर्ट मोड में रखना है। यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और मेरी सभी जनपद वासियों से अपील है कि अपने फोर्सेस पे अपनी पुलिस पे पूरा भरोसा रखें और कभी किसी को कोई मौका न दें जो इंटरनल पीस को डिस्टर्ब करे।